दोस्तों, स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे पर्यावरण। तो शुरू करते हैं स्क्रीन पर पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। तो ये सृजन हुआ था 17 सितंबर 1985। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये हुआ था हमारा 1986 में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना, जिसको GAP 1985 से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी। वो कौन सी थी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण के विकास को। अगला क्वेश्चन है, एक भौमिकीय प्रक्रिया है अपक्षय। एक भौमिकीय प्रक्रिया होती क्या है? अपक्षय। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं वे होते हैं हमारे हीलियोफाइटस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं सियोफाइटस। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक, जिसको ब्रैकेट में कर दिया है हमने पक्षी व स्तनधारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है भौमिक विकिरण पर। अब मानव पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया गया पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम खेती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी स्टेटिक पूछ लेता है इसका। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया व पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में जो भी हमारे स्टेट पड़ते हैं उनमें ये खेती की जाती है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई इंग्लैंड में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी फ्रेडरिक रेटजल को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति तथा आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ विजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आयोडीन के यौगिक का। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई, वे भी थे हमारे हैकेल, अर्नस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण तथा जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जैव की है।
विटामिन ए, डी और कैरोटीन के निर्माण में भूमिका होती है प्रकाश की। अल्पद्वीपीय काले पौधे होते हैं तंबाकू और सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस पर। एल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। मरुद्भिद पौधों में पत्तियां बदल जाती हैं कांटे में। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पति के सड़ने से गैस निकलती है कौन सी? मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। आगे क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बन पदार्थ है हुमस। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र जिसे बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वतोड़ मृदा। अधोमृदा मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर बी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व होता है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं उसे बोलते हैं केशिका जल। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं मैंग्रोव। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक pH मान होता है 6 से 7। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा होता है मटियार क्ले। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाला पौधा होता है कैल्सिकोल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है ओरोबैंकी तथा अमरबेल। अगला क्वेश्चन है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजिया। कीट भक्षी पौधों को अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? हाँ। यूट्रिकुलेरिया, नेपेथीन, डायोनिया और ड्रोसेरा पौधे हैं, ये सारे कीट भक्षी हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है सोइक विकिरणों को। अगला क्वेश्चन है, आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है स्वसाम्य अवस्थित क्रियाविधि। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेंसले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और नीले रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2 का क्रमशः अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक होते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो एक दूसरे को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी तो मांसाहारी दोनों खाते हैं, वो होते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का महत्तर कहा जाता है अपघटक और कवक को। जीवीय अजीवीय घटकों में संबंध अपघटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, वह है खाद्य जल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई होती है ऊष्मा। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र तरंग कहलाता है। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने संज्ञा प्रदान की। बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है और जो हमें चारों से घेरा होता है, ठीक है, कवर्ड। तो ये होता है हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बाद में जीवधारियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? ये होता है वायु प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? जल प्रदूषण को। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है? वायु प्रदूषक होता है। कई बार पूछा गया है पैन की फुल फॉर्म भी आ जाती है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्र, वो नागपुर में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन से करती है? अल्ट्रावायलेट रेंज से, यानी प्रभावैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो होती है हमारी नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाता है, प्रकीर्णन। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है घटता है? तो होता है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जल जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? 33%। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, कीनिया। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ओजोन। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया? पांडा को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी।
विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर इफेक्ट। जल परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन। कार्बन फ्लोरोकार्बन किस गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन का भी है, क्लोरीन और कार्बन का भी है। भूतल पर CFC का प्रयोग होता है स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वाटर कूल, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हिंदी दिवस या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA कहाँ स्थित है? विस्कोसिन। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 65। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।